हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। सच्चे प्रेम और आस्था से जुड़े सभी श्रद्धालुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस पावन पल में प्रवेश कर रहे हैं जहां कथा की गहराई आत्मा की ऊंचाई से मिलने लगी है। ये है हमारी कथा यात्रा का अष्टादश यानी 18वां दिवस। अब तक ये कथा आपको भगवान के करीब ला रही थी और अब ये कथा आपको स्वयं भगवान से जोड़ने जा रही है। 18वां दिन उस साधक का दिन है जो अब प्रश्न नहीं करता, जिसके मन में कोई शंका नहीं होती, जो अब केवल समर्पित होता है। अब मन शांत है, हृदय खुला है और आत्मा तैयार है प्रभु की अनुभूति को आत्मसात करने के लिए। ये वो पड़ाव है जहाँ से कोई पीछे नहीं देखता, क्योंकि अब हर दृश्य में प्रभु का दर्शन होने लगा है। हर कथा अब जीवन का मार्गदर्शन बन चुकी है। ऐसे समय में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही क्षण है जब दिव्यता आपके भीतर उतरने को तैयार है। अब कथा आपकी आत्मा में स्वर बनकर गूंज रही है। तो हे साधकों, आज भी इस कथा रथ में साथ बने रहें, क्योंकि ये रथ अब मोक्ष की ओर गतिशील है और ये अवसर बार बार नहीं आता। 18 दिन की कथा ले चले अंतरलोक, अब न रुकना भाव से, यही है जीवन योग। सभी प्रेम से बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। आप श्री पीपा जी की कथाएं सुन रहे हैं। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, लेकिन उस समय तो श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, अभी तू दही दे दे, पैसे तो हमारे पास अभी है नहीं। आज जो कुछ भी भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोतीमाला के समेत बहुत सारा धन भेंट कर दिया। इन्होंने मोतीमाला और संपूर्ण धन उस ग्वालिन को दे दिया। वो उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, बाकी को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके वह श्री पीपा जी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेकों विध चरित्र थे श्री पीपा जी के। एक बार श्री पीपा जी श्री अनंतानंद स्वामी जी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान का मानसिक पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वो थोड़ी छोटी होने से बार बार मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी सेवा में प्रवेश था, इसलिए बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि मैं तो मानसी पूजा कर रहा था, मानसी सेवा, मानसी श्रृंगार कर रहा था, और किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया कि मुझे कैसे मुकुट धारण कराना चाहिए, कैसे फूलों की माला पहनानी चाहिए। जब वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई पड़ा तो वे उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। ये सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि ये कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए अब की बार फिर से गीतोक्त विधि से परिचय पूछा। जब श्री पीपा जी ने अपना नाम, अपना ग्राम बताया तो वो इनके श्रीचरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि प्रभु,
मेरा तो मन ये था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, लेकिन आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर ही आ गए, अब भला अगवानी की क्या ज़रूरत रह गई। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी यह अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हारकर श्री पीपा जी घर से 1 कोस दूर बाग में जाकर विराजे। अब श्री रंग जी अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरे लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी कहने लगे, पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। अगर आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चले, मैं पैदल ही चलूँगा। फिर ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर पर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार इन्होंने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया इत्यादि विषय चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपा जी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार है। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा और घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल भी चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में बढ़िया गेहूं जमा, इसलिए पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति और प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं और। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहां आ गया और कहने लगा कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मेरी भी तो श्री ठाकुर जी में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर उठाकर इन्हें देकर कहा कि ये है तुम्हारे ठाकुर जी, खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया करता। थोड़ी देर के बाद उसने पर्दा खोलकर जब देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब तो धन्ना को बड़ा डर लगा। श्री धन्ना जी बार बार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो वे भी अड़ गए कि भगवान अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, इसलिए प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बड़ी ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गौएं चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती थी और ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते थे, वही ये भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसे ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वो उसकी सेवा भी तो अच्छी तरह करता है, इसलिए मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। 1 वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते उनका जन्म बीतने को आया, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्याम सुंदर की जय।
फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब कामकाज करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। ये बात सभी जानते हैं, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और बड़ी तेजी से बगल में छुड़हरी लटकाए हाथ में दर्पण लिए ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके राजा की तेल की मालिश की। जब राजा ने ये रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नई नई ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर जी श्री सेन जी के हित के लिए सदा उनके सम्मुख ही बने रहते थे। 500-600 साल पहले की बात है। बंदेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहाँ के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाया करते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और फिर दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला विहारी राजमहल में पहुंच गए। हमेशा की तरह उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान और दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, फिर शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया। इधर सेन नाई बने भगवान राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर बाद भक्त सेन को याद आया कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि राजा कहीं बिगड़ न जाए, ये सोचकर वो डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राजसैनिक ने उन्हें टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? अरे मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना? भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया। आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा तो सारे नगर में फैल रही है। इसके आगे सैनिक कुछ बोल नहीं सका। इधर सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा और वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ गया। मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था। भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। फिर दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्मों जन्मों तक आपका
और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत कर दिया है। प्रेम से बोलिए श्री श्याम सुंदर महाराज की जय, भक्त सेन जी की जय। अब सुनिए आज का वैशाख मास महत्म। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदश, शालमली, वज्रकर्णक, तिरोधान, सुचिमुख, पुईभक्ष और विषाग्नि परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वो भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है और जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदश नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंडतम का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचार विहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पोई, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से भरे हुए अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगलों में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, उन्हें मारता है, यम किंकर उसको भी बाणों के द्वारा ही बींधते हैं और फिर से प्राणरोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला देता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदृष्ट नामक भयानक नरक में बहुत लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों या फिर सभी पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग तथा मोक्ष और मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। हे नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवर्णन करूंगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा।
नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, फिर मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया, अब आप सभी सुनिए। रीछ कहने लगा, हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, बल्कि मैं उसी को भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर वह सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और वह रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही कहा जो रीछ से कहा कि इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या किया, ये भी अब आप सुनिए। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को सिंह के लिए पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? बताओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से तुम्हारी रक्षा की थी, और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं, महायक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देखकर इस प्रकार शाप दिया कि अरे, तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़ा है, इसलिए अभी तो सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई।
गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप धारण कर लोगे। ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई है, ये पागल हो गए हैं। पुत्र का वृतांत जानकर फिर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरा ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, इसका यह रोग दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान लगाने के बाद कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यानकाष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है, अर्थात पागल हुआ है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को चले गए। वहां नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग शोक, उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करिणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके सुनने मात्र से ही ब्रह्मत्या का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथाएं आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करी पये पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 10 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।